भक्तों, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो का विषय है वो क्या है, बैकपैकिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि केदार यात्रा शुरू होनी है 22 तारीख को और मैं निकल रहा हूँ 19 तारीख को और आज है डेट 13 तारीख। मतलब कुल मिला के रह गए हैं 6 दिन। तो आपका बैकपैक तैयार है? अगर नहीं तो कहीं ना कहीं मेरे इस पैकिंग को देखते हुए शायद आपको कुछ मदद कर सके। तो बैकपैक के लिए हमें क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, वो सब आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है, ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करके रखिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी जानकारी मिल सके। और एक इम्पॉर्टेंट बात वो क्या है कि हो सकता है मेरा टेस्ट और आपका टेस्ट डिफरेंट हो, डजंट मैटर। हो सकता है मेरे शूज के सिलेक्शन जो है वो आपसे अलग हो, डजंट मैटर। बट द क्वेश्चन कम्स कि हमें कितना सामान लेके जाना है, ये कहीं ना कहीं मैटर करता है। क्योंकि क्या हम रेडी हैं सामान को उठाने के लिए गधों की तरह? शायद नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल हम तो इंसान हैं। या तो पोर्टर करेंगे या खुद उठाएंगे। तो मेरे सामान को मैंने खुद उठाना है, तो मैं कितना सामान ले जाऊंगा कस्टमाइज करके, वो देखने वाले हैं आप आज की इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं और मैं बताता हूं आपको कि सबसे पहला चीज वो क्या है, मेरा बैकपैक। ये आप देख पा रहे हैं, ये है मेरा बैकपैक। ठीक है, ये मैंने लिया था लास्ट टाइम श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए। ये बैग इतना कंफर्टेबल है कि पीछे यहाँ पे फॉर्म लगी हुई है। जब ये पूरा बैग पैक होगा तो जो मेरी पीछे बैग है ना, उसको बड़ा सपोर्ट देगी। और ये जो बैग है ये आपको पड़ने वाला है 55 लीटर का, जिसकी कॉस्टिंग आती है करीब 1700 के आसपास। इसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा प्रोडक्ट के अंदर, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देंगे, जिसमें से बैग भी आपका होगा, आप उसको देख सकते हैं। और ये आपको मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। बात करते हैं बैग की, तो अगर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको ओवरव्यू करवाता हूँ इसके अंदर कितने कंपार्टमेंट है। ठीक है, आप ये देखेंगे, मैं यहाँ पर आता हूँ आपको लेके सेटी पे। ये आप देख रहे हैं, ये कंपार्टमेंट है। सबसे पहले जो नीचे है, यहाँ पे आपके शूज आने वाले हैं। ये जो है बेसिकली ये जो एरिया है आपका, ये शूज का आने वाला है। अब क्या है कि बता दूं आपको, मेरे को शूज भी लेके जाने हैं और मेरे को जो ये मैंने पहन रखा है इसको बोलते हैं क्रॉक्स, मैं ये भी लेके जाने वाला हूँ। तो शूज पहनूंगा तो यहाँ पे क्रॉक्स आएंगे, क्रॉक्स पहनूंगा तो यहाँ पे शूज आएंगे। ठीक है जी, ये यहाँ पे बहुत अच्छे से पैक होने वाला है। और मेरे पास बताऊँ आपको कुछ सैंपल पड़ा हुआ है लाइक ये। तो इस शूज में क्या है डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको पैक करके दिखा रहा हूँ कि ये पैक कैसे होता है। आप देखिए, ये यहाँ पे ये यूं हो गया और इधर से मैं इसको यूं करूंगा तो आप देखेंगे यहां से बड़े आराम से इतना कंपार्टमेंट है कि ये बड़े आराम से आपके जिप बंद हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखेंगे नो नीड टू वरी। तो इतना एरिया आपका ये शूज का अलग से कंपार्टमेंट में आ गया। इसके बाद अगर आपको दिखाऊं, आप देखेंगे यहां पे ये देखिए कितनी ज्यादा स्पेस है। आप देख पा रहे हैं कितनी ज्यादा डेप्थ है इस कंपार्टमेंट के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करूं एक नेक्स्ट कंपार्टमेंट में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कितनी ज़्यादा स्पेस है। यहाँ भी कोई कमी नहीं है स्पेस की। एक कंपार्टमेंट ये हो गया, दूसरा कंपार्टमेंट ये हो गया, और उसके बाद एट लास्ट जब इसको मैं पूरा बैक पैक करके ऐसे कर लूँगा तो एक कंपार्टमेंट आपको छोटा सा यहाँ भी मिलता है। तो अभी मैं आपको ये पूरा सामान पैक करके दिखाने वाला हूँ। शूज़ आपने मेरे देख लिए, तो बात करेंगे पहले सामान की, और शूज़ की बात हम करेंगे बाद में। बिल्कुल लास्ट में बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए आपको बैग पैकिंग के दौरान। तो बात करते हैं सामान ले जाना क्या है। देखिए, अब कई वक्त कहते हैं कि मुझे रात को स्टे करना है और कई कहते हैं मुझे सेम डे वापस आना है। तो अगर आपको सेम डे वापस आना है या फिर रात को रुकना भी है, तो हम लोग थोड़ी ना सामान उठाएंगे गधे की तरह। नहीं, हमें सामान उतना ही लेके जाना है जितना हमारे को चाहिए। कितना सामान चाहिए आप डिसाइड करो कि क्या पहले ऊपर जाके आप नहाएंगे। अगर नहाएंगे तो आपको टॉवल भी चाहिए, अंडर गारमेंट्स भी चाहिए, उसके बाद साबुन भी चाहिए, कंघी भी चाहिए, तेल भी चाहिए, है ना। हर वो चीज़ चाहिए जो हम नॉर्मली चेंज करते हैं कपड़े पहनने, मतलब नहाने के बाद। तो क्या आपके पास अगर वहाँ पे होटल है और वहाँ पे डॉर्मेट्री लिया हुआ है जो कि आपको पानी की व्यवस्था करके देंगे गर्म पानी की, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ओपन टेंट में बाहर रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं पानी की दिक्कत वहाँ पे होती है। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है मैं बता दूँ आपको, ये है मेरे पास गंगा जल। ठीक है, बस छिट्टा मारा, हर हर महादेव शंभू, सबका भला करना। तो ये हो गया हमारा स्नान। अब इसको आप समझे कि अर्ध स्नान है, मतलब आधा स्नान है, या पूर्ण स्नान, डजंट मैटर, बट स्नान हमारा हो चुका है। तो इसलिए अगर आपको मैं बताऊं तो जब मैं ट्रैक करूंगा स्टार्ट 21 तारीख को, तो मैं गौरीकुंड में ही नहा के जाऊंगा। अब गौरीकुंड नहा के जाऊंगा, उससे क्या फायदा मिलेगा आपको बताता हूं। मैं इस बैग के अंदर एक बैग और पैक करने वाला हूं।
दूसरा बैग सेम कैटेगरी का है। ये वाला बैग पैक करने वाला हूँ। वो जो बैग है आपका वो है आपका 55 लीटर का, और ये लैपटॉप का बैग है जो कि होगा तकरीबन 25 से 30 लीटर का। या तो मैं इतना बैग लेके जाऊंगा या मैं लेके जाऊंगा 20 या 25 का। उसका मतलब क्या होगा कि वो बैग मेरा इसके अंदर ही आने वाला है, क्योंकि जब मैं ट्रैक स्टार्ट करूंगा तो मुझे ये बैग नहीं लेके जाना है। समझ रहे हैं मेरी बात? मुझे ये बैग नहीं लेके जाना है, गौरी कुंड में ही मैं क्लॉक रूम में इसको ड्रॉप कर दूंगा। इसका चार्ज होता है 50 रुपए से लेके 80 रुपए पर बैग। तो मैं पूरा बैग वहां छोड़ने वाला हूं। बस मैं क्या ऊपर लेके जाऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट सामान है, और वो क्या है, वोलन क्लोथ्स। तो बात करूं सबसे पहले मुझे के ऊपर क्या चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मुझे चाहिए मफलर, जो मेरी गर्दन को, ठीक है, जो मेरी नेक को ये पूरा कवर करके रखेगा। ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, ज़्यादा मतलब ये हैवी नहीं है, हल्की सी आइटम है, बड़े आराम से आ जाएगी। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ, इसको मैं पैक करूँगा वहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं ये। अब ये देखिए, ये गर्म लोअर है। ठीक है, टेक्सचर देखिए आप, ये गर्म है, जो लिया था तिब्बत मार्केट से। ये विंटर्स कलेक्शन है मेरी। इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ ऊपर जाके, कहाँ पे, केदारनाथ में, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे होता है माइनस के अराउंड। तो ये गर्म कपड़े आपके बहुत काम आने वाले हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये जैकेट है। अब बेसिकली इसको हम जैकेट बोलेंगे या विंड शीटर बोलेंगे, आई डोंट नो, बट ये मैंने लिया था डीकैथलॉन से। और ये बता दूं आपको, ये -10 डिग्री में भी काम करती है। बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट, बिल्कुल भी हवा नहीं लगेगी। और अगर मैं इसके अंदर पहनाऊं इसको, तो आपको ठंडी में भी गर्मी का एहसास होगा। देखो बिल्कुल लाइट वेट है। ठीक है, कंपार्टमेंट भी है, जिपर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं स्पेस की बात बताऊं, कितना स्पेस लेगा ये, तो आप देखिए, जब मैं इसको ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं, यूं 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 करता हूं एंड यूं करता हूं, तो देखिए खत्म, डेट्स इट। बस इतना सा एरिया आया इसका, अगर मैं इसको पैक करता हूं तो ये स्पेस मेरी बहुत कम लेने वाला है। तो 1 मिनट के लिए मैं इसको यूं ऐसे ही आपके हिसाब से यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये मेरी चलेगी जैकेट, क्योंकि ये रात को काम आने वाली है, ट्रैक के टाइम पे आने वाली नहीं है। ऐसी जैकेट्स का आपको लिंक चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा प्रोडक्ट्स के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर। वही बात करता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि ये लोअर है और ये मफलर है, इसको भी मैं डाल देता हूँ। अब देखिए, ये जो लोअर है ये उससे बड़ा है जैकेट से, लेकिन ये तो पहना होगा तो अल्टीमेटली वो साइज कम हो जाएगा मेरा। तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, और फिर मैंने डाल दिया यहाँ पे। देखिए बहुत जगह है इस बैग में, प्लेंटी ऑफ स्पेस है। टॉवल डाला मैंने? नहीं डाला। ये मेरा एक टॉवल है, ये टॉवल आ गया, कुछ मेरे पास सॉक्स आ गए हैं, कुछ मेरे पास अंडर गारमेंट्स आ गए हैं जो आप देख पा रहे हैं, डेट्स इट। तो ये मैंने इसको डाल लिया। अब कितने ले जाने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्योंकि मेरा टूर रहने वाला है 1 वीक का, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं 1 वीक के हिसाब से एटलीस्ट 3 to 4 अंडर गारमेंट्स लेके जाऊंगा, लेकिन ऊपर शायद एक भी नहीं या फिर एक, बाकी सब नीचे रहेगा। वहीं बात करते हैं रेन कोट की। अब क्योंकि वहां पे वेदर जो है कुछ पता नहीं होता, लेकिन आने वाले समय में वैसे जो है वेदर क्लियर है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक होना चाहिए। तो मैं इसको लेके जाऊंगा, क्योंकि ये हमारा कहीं ना कहीं साथी बनने वाला है। और अगर आपके पास ट्रैक पुल है जो कि 450-500 रुपये का आता है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी हेल्प करेगा। बट मैं वहां से लूंगा लाठी, क्योंकि मेरा मानना है लाठी है हमारा साथी। वहीं हम बात करते हैं ये सर्दी वाली का कैप। ठीक है, तो ये मैं लेके जाऊंगा, कोई रात को वहां बहुत काम आने वाली है। हालांकि ये है, लेकिन ये धूप से बचाएगी, ये धूप से बचाएगी, लेकिन ये धूप से नहीं बचाएगी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज गॉगल्स, जो आपको बचाएगी सनलाइट से। कमेंट कीजिए कैसे लग रहा हूँ। हर हर महादेव। तो ये कैप है। ठीक है, अब ये मैंने कैप रखी, इसके बाद ये कॉपी रखी। ग्लव्स अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले मैं वहां पे साइड पे कराता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपका मास्क है, इसको हम क्या बोलते हैं कि फेस कवर। इसको मैं यहां से यूं लगाऊंगा। अब देखेंगे कि जब कोई घोड़ा आ रहा है, कोई तंगी हो रही है, तो मैं इसको ठंड से बचने के लिए ऐसे कर सकता हूं। बिल्कुल, जस्ट इमेजिन कि मैं यूं चल रहा हूं एंड देन यूं चल रहा हूं, और उसके बाद कैप। तो एवरीथिंग इज कवर्ड। तो कोई मिट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, एंड लुक लाइक अ स्मार्ट बॉय, लाइक आई एम आई राइट? Yes, good. So this one really helps you during trek. तो ये इसको मैं उतार लेता हूँ। तो इसको हम, ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी आप देख पा रहे हैं, इसको मैं ऊपर वाले जो कंपार्टमेंट है, मैं इसको यहाँ भी डाल सकता हूँ। ठीक है, अभी देखिए बहुत स्पेस पड़ी है बैग में, अभी बैग खत्म नहीं हुआ है। वहीं हम बात करें तो ये तो मेरा यहाँ था। 6 दिन के लिए क्या होने वाला है, जैसे ही कुछ मेरे कपड़े हैं ये मैं डाल रहा हूँ पूरे एज इट इज़। ये मेरे को चाहिए, जो मैं 6 दिन वहाँ पे रहूँगा, तो मैं इसको एक एक करके यहाँ पे ड्रैग डालता हूँ।
ये डाला मैंने 1, फिर डाला मैंने 2, थोड़ा सा मुझे कुछ इस हिसाब से करना पड़ेगा, 2 एंड 2 के बाद फिर मैं यहाँ पे एक नीचे करूँगा, यहाँ पे 3, और जो ये आप देख रहे हैं, जो ये मैंने पहनी है टी शर्ट बिल्कुल हल्की सी कॉटन वाली, ऐसे ही मैं पहनने वाला हूँ इसी लेवल के साथ। तो वो बड़े आराम से यहाँ पे 4 से 5 बड़े आराम से मेरी यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे करता हूँ 1 मिनट के लिए बंद। देखिए कितनी स्पेस बची है मेरे पास इनफ स्पेस, मेरे पास अभी बहुत स्पेस बची हुई है, लेकिन मैं इसके अंदर कैप रखना भूल गया। हालांकि मैं कैप तो पहन के जाऊँगा, बट चलो फिर भी कैप रख ली मैंने। ग्लव्स चाहिए मेरे को, ये ग्लव्स मेरे ऊपर वाले कंपार्टमेंट में आ जाएंगे, ये मैंने यहाँ रख लिए। अगर आप लेते हैं वूलन वाले तो आपका जो साइज़ है और कम होने वाला है। तो ये मैंने किया इसको पैक। इसके बाद जो भी आपका पाउच है जिसमें आपका ब्रश, कॉम्ब, शेविंग किट जो भी आपको चाहिए वो सब आपके फर्स्ट कंपार्टमेंट में बड़े आराम से आ सकता है। अभी भी देखिए ये जो मेरा अगला कंपार्टमेंट है ये मेरा पूरा खाली पड़ा हुआ है। साइड बॉटल के लिए मेरा यहाँ पड़ा हुआ है, एक बॉटल साइड के लिए मेरा कंपार्टमेंट यहाँ बड़े आराम से पड़ा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे पैक करूँ तो बड़ा आराम से होता है। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ आपको अपने साथ आपका चार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग मोबाइल रखना है। साथ ही साथ आपके पास कम से कम 10 से लेके 15 या 20, 10 कम से कम होना चाहिए। ये आपका जो है ये आपका 20,000 mAh का पावर बैंक है रेडमी का। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ये मैं साथ रखूंगा क्योंकि वाइल यात्रा जब मैं ट्रैक करूंगा तो ये मेरे को बहुत साथ देगा। दूसरी बात ये, हालांकि ऊपर टेंट में चार्जिंग पॉइंट होते हैं, आप वहाँ पे चार्ज कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे। तो ये आपका साथी है, ये आपका कम से कम होना चाहिए। तो पावर बैंक हो गया आपके पास और चार्जिंग हो गया। ठीक है, मेरे पास 2 बैंक है बट मैं एक ही लेके जाऊंगा। तो इसको भी मैं चाहूँ तो ऊपर कर सकता हूँ, नहीं तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में यहाँ पे डाल सकता हूँ, जो कि बड़े आराम से यहाँ पे सेट हो जाएगा। अभी इसके बाद मैं रखूंगा अपने शोल्डर्स के ऊपर ताकि आपको आइडिया हो। अब आप बात करते हैं मेडिसिन की। देखिए मेडिसिन बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ कुछ और चीज़ें जैसे कि सैनिटाइज़र ये आपको चाहिए, क्योंकि कहाँ पे हाथ धोएंगे, कहाँ पे आप साबुन ढूंढते फिरेंगे, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बात करूँ इलेक्ट्रोल पाउडर, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है यात्रा में अक्सर बहुत लोग क्या करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और या पानी पीते हैं, ठीक है, या फिर नींबू पानी पीते हैं, या फिर जूस गन्ने का पीते हैं, ना जाने क्या क्या पीते हैं। बता दूं आपको, कुछ भी पीने की जरूरत नहीं है सिवाय पानी के, क्योंकि पानी जो काम करता है कोई नहीं करता। अगर पानी में ये चीज़ मिल जाए तो आपकी एनर्जी बूस्ट अप कर देता है। तो आप ये मत सोचना कि चलो थक गए चाय पी लेते हैं, चलो पकौड़े खा लेते हैं, चलो आलू का पराठा खा लेते हैं। नहीं, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आपके ट्रैक करते हुए चीज़ें क्या क्या हम देंगी वो आपकी खुद की डाइट है। और वो क्या है, वो है ये एलिमेंट्स। कम से कम मुट्ठी भर, कम से कम इतने मुट्ठी भर जो कि है 100-150 ग्राम ये रखो। हालांकि मैं ये डब्बा लेके जाने वाला नहीं हूँ, बट कम से कम इतना मैं यहाँ पे इसको रखने वाला हूँ। तो ये मेरे पास देखिए एक पाउच है जो कि जिपर वाला है। ठीक है, ये मैंने खोला, ये मैंने काली मिर्च मंगाई थी, ब्लैक पेपर होल, ये उसका पाउच है। अब देखिए मैं अपने हिसाब से जितना मेरे को चाहिए मैं यहाँ पे इसको डाल लूँगा। ठीक है, क्योंकि आपका ट्रैक अब 1 दिन का है, आपने तुंगना जाना है या कहाँ जाना है, इट्स अप टू यू। तो मैंने यहाँ पे डाला और यहाँ पे इसको पैक कर दिया, ये हो गया सील। अब जितनी गिरियाँ चाहिए उतनी आप वहाँ से ले जा सकते हो। ठीक है जी, अब बताइए ये डब्बा बहुत जगह लेगा लेकिन ये कुछ भी नहीं लेगा। तो अब होगा क्या, जब आप इसको पाउच को पैक करेंगे तो आपका कितना वेट है, कुछ भी नहीं। कितना वेट है, कुछ भी नहीं। विक्स पेपर अब आपको चाहिए, ले जाना चाहो तो ले जाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ये कब काम आएगा, जब आप रात को सोएंगे। अब सोएंगे कि नहीं सोएंगे मुझे पता नहीं, बट मैं एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन ले जाता हूँ, क्योंकि जब कुछ लगता है कि जुकाम हो रहा है, नाक बंद हो रहा है, तो हल्का सा इनहेल कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये होगा गंगा जल। अब हम बात करते हैं मेडिसिन की। देखिए मेडिसिन आपको ले जानी है अपने हिसाब से, लेकिन जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, बता दूं आपको कौन सी है, वो है ये, आप नाम लिखिए, यूनोजेसिक MR। ये है आपकी मसल रिलीफ की। इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि आपके मसल को पुल होने से बचाते हैं। क्या होता है जब ट्रैक करते हैं, ट्रैक करने पर जो ये काफ होते हैं हमारे, ये काफ होते हैं यहाँ पे ना, ये यहाँ पे हार्ड हो जाते हैं, इससे चला नहीं जाता। ठीक है, चला नहीं जाता, तो यहाँ पे गुच्छा नहीं बनता, तो ये मसल को रिलीफ देता है। रही बात एक्सरसाइज की, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पहले, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो ये दवाई मैं ले जाने वाला हूँ। इसके अलावा एक दवाई सिर दर्द की, फेनेक, और एक दवाई जो है मेडिसिन गैस की, मतलब पेट में अगर एसिडिटी होती है, गैस होती है, तो इनो वगैरह कुछ आप अपने पास रखिए।
और अगर आपको लगता है कि वॉमिटिंग होती है आपको ड्यूरिंग दी ट्रैवलिंग बाय बस और बाय कार, तो अपने साथ एवोमाइन जरूर रखें। तो ये कुछ मेडिसिन हैं, तो इसको करता हूँ मैं बंद, बाकी जरूरत नहीं है मेरे को। तो आप देखिए ये जो मेडिसिन है मेरी, ये सब मेरी ऊपर वाले सेक्शन में ही आ जाएंगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं रख देता हूँ वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक रख चुका हूँ, जरूरत नहीं है। रही बात कोल्ड की, तो चेस्टोन कोल्ड आती है, हेडेक की जो है क्रोसिन आती है, डेक्लोफेनिक आती है, जो भी आपको सूट करती है मेडिसिन, सिर दर्द की, जुकाम की, बुखार की, ये आपको रखनी है। ये आपको अपनी लेनी है बॉडी के अनुसार, लेकिन एमआर रखेंगे तो उसका फायदा होगा, क्योंकि जब आप चलते हैं तब तक शरीर गर्म रहता है, लेकिन जैसे ही आप शांत होते हैं, चलना बंद करते हैं, तो आपके मसल पुल होते हैं, फिर आपको चलने नहीं देते। तो ये मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो जो मैंने आपको बताया था, ये सब मेरा आने वाला है ऊपर वाले सेक्शन के अंदर। दिखाता हूँ आपको, जस्ट ए मिनट। जो मैंने बंद किया था, ये मैंने इसको यहाँ पे ये कर दिया। देखिए कितने आराम से मेरी सभी चीजें आ चुकी हैं। और रही बात ये, तो ये तो मैंने पहन के जाना है। और रही बात ये चीज, तो ये जो गंगा जल और ये है, ये मेरा आ जाएगा साइड पॉकेट में, पानी बॉटल भी आ जाएगी और ये सब भी आ जाएगा। तो सब कुछ जो है मेरा पैक हो चुका है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हैंकीज वगैरह हैं, ये भी मेरे छोटे बैग में यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये मेरे यहाँ पे ये चीजें पूरी तरह से सेट हो चुकी हैं। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से बंद, इसको मैं करता हूँ बंद, यहाँ से इसको करता हूँ बंद। तो आप देखेंगे अभी भी इसमें इतनी जगह है कि कम से कम मैं 2-4 जोड़े और रख सकता हूँ। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे किया बंद। अब आप देखिए, एक चीज के लिए बताता हूँ आपको। ये मैंने यहाँ पे किया बंद, इसको मैंने यहाँ पे किया लॉक। कैसे करूँगा लॉक? कुछ इस तरह से, और इसको करूँगा लॉक यहाँ से इस तरह से, इसका इसको करूँगा लॉक कुछ इस तरह से। और ये मेरा जो बैग है पैक पूरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। और ये जो था, ये आपका आएगा पीछे, जब मैं इसको बांधूंगा इस तरह से। अब ये देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि ये जो है पीछे, ये इसके पीछे बैक लगी हुई है, जो कि बहुत कंफर्ट देती है। अब देखिए इसका जो वेट है, इसका जो बॉडी वेट है, वो पूरा सही आएगा। अब क्या होता है, जब मैंने यहाँ पे ये बैग रखा, तो जब चलता हो ना, तो ये चीज़ दर्द करती है, ऐसे ऐसे हिलती है, ये ऐसे ऐसे हिलेगी आप, है ना। तो ये ना हिले, इसके लिए ये यहाँ पे टाई दिया गया है। इसको मैं यहाँ से यूँ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि नो नीड टू वरी, बिल्कुल ये यहाँ पे फ्लैट हो चुका है। अब आप चल सकते हैं बड़े आराम से। सो दिस इज द पॉइंट। तो आप देखिए बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं है। तो ये हो गया मेरा फाइनल बैकपैक रेडी। ठीक है, नाउ आई एम रेडी टू गो। चियमन हाजी बोलिए ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव, बोल बाबा केदारनाथ की जय। तो ये सब सेटिंग हो चुकी है और मैं जाने वाला हूँ कुछ इसी अवतार में, नॉट इन शॉर्ट्स बट इन फैक्ट इस क्रॉक्स के अंदर, क्योंकि जहां मेरा मन करेगा वहां इसको उतार दूंगा और जहां मेरा मन करेगा इसको पहन लूंगा। अब आप देखिए कि ये मैंने पहना हुआ है और एक शूज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन एक चीज बता दूं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रह गई मेरे पास, क्योंकि देखा है वहां पे ग्लेशियर्स है, पानी पिघलता है, पानी आता है, बर्फ पिघलती है। उस केस में क्या करेंगे कि जो आपके पास शूज आपने पहन रखे हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो आते हैं पॉलिथीन, जिसमें टी शर्ट्स पैक होके आती हैं, तो उसमें क्या करें, उसमें कुछ इस तरह शूज घुमा के ऊपर यहाँ पे बांध लीजिए, है ना। रबड़ बैंड जो होता है, या फिर जो कहते हैं हेयर बैंड होता है, जो सॉफ्ट होता है गर्ल्स वाला। तो उससे क्या होगा कि आपका जो शूज है या जो क्रॉक्स है वो गिले नहीं होंगे। हालांकि जो क्रॉक्स पहने हैं यहाँ चल जाए पानी, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर शूज में पानी गया तो फिर समस्या है। अरे बाबा समस्या है ना। तो ये आपके लिए प्रो टिप है, इसको आप कहीं भी यहाँ पे साइड पे डाल सकते हो, जो भी आपकी पॉकेट अभी अंदर है। तो मैं इसको रख नहीं रहा, तो मैंने इसको यहाँ पर रख लिया। अब आप बोलेंगे वो वाला बैग क्या जो मुझे चाहिए था, वो वाला बैग कहाँ है जो मुझे चाहिए था। तो मैं इसी बैग को ले जाऊंगा और क्या करूंगा, एक एक्स्ट्रा पॉलिथीन जो थोड़ा सा बड़ा होगा, कुछ इस तरह से, है ना, या इससे बड़ा होगा उस तरह से, तो मैं सब कुछ उसमें डाल के ऐसे टाई करके क्लॉक रूम में जमा करवा दूंगा। ठीक है। तो अगर इसकी जगह नहीं बन रही है आपके पास, क्योंकि थोड़ा बैग बड़ा है, छोटा बैग मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आपके पास जगह बनती है तो यू कैन पुट इन योर बैग। अदरवाइज आप पॉलिथीन लेके बड़ा सा, जो कि अच्छा हेल्दियर हो, उसमें कपड़े डाल दो, नॉट पावर बैंक, नॉट मोबाइल, नॉट चार्जर, सिर्फ अंडरवेयर, अंडरगारमेंट्स, बनियान जो भी आपका है वो डाल दिया, टॉवल वगैरह जो आपको ऊपर नहीं लेके जाना है और उससे आपका जो है एफर्ट बचने वाली है और कहीं ना कहीं आपकी यात्रा सुगम और सुंदर होने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लगाएं हाजिरी। हर हर महादेव, जय बाबा केदार।